let's start our class. So, in this class, we want to discuss the reactor control of short circuit current. फॉल्ट जब अकर हो जाए तो शॉर्ट सर्किट करंट आपने देखना होगा कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना है। उसके कैलकुलेशन के लिए हमने कुछ फार्मूले पढ़ ली। इस पर जो शॉर्ट वेरी दो लाइन वाली न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने पढ़ ली कि उसको हमने समझ लिया, और ये भी हमने पढ़ लिया कि बेस का क्या इफेक्ट है। अभी हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिएक्टर्स। रिएक्टर है क्या चीज़, और रिएक्टर को फॉर एग्जांपल जब फॉल्ट आ जाए तो और खासकर सिमेट्रिकल फॉल्ट में इस तरह होते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर होते हैं इसका ड्यूटी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो आसानी से इसको क्या करे, डिटेक्ट करे और वो ट्रैप हो जाए। इसकी ड्यूटी को आसान बनाने के लिए हम उसकी कुछ हेल्पिंग मटेरियल डाल देते हैं। वो हेल्पिंग मटेरियल रिएक्टर्स है। एंड व्हाट इज रिएक्टर? रिएक्टर इज जस्ट अ काइल, या के साथ एक काइल होते हैं, इसका एक स्पेसिफिक इंडक्टेंस होता है, ठीक है। So with the fast expanding power system, the fault level mean the power available at the flow into the fault. फॉल्ट भी अगर हो जाए तब भी आपके साथ फॉल्ट की पोजीशन पे पावर सप्लाई होते हैं तो जो कि ज़ाया होती है। इज आल्सो राइजिंग, जब फॉल्ट वो इंक्रीज होता है इसके साथ शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज होता है, इट मीन पावर डिसिपेशन भी इधर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके साथ वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये हमारे साथ जो पावर लॉस है इसको कंट्रोल करते हैं। So the circuit breaker connected in the power system must be capable of dealing with maximum possible short circuit current that can occur in the at their point of connection. Generally, the reactance of the system under fault condition is low, and the fault current may rise at dangerously high. जब फॉल्ट अगर होते हैं तो सिस्टम का चूंकि शॉर्ट सर्किट आते हैं तो इस वक्त आपके साथ सिस्टम का रिएक्टेंस कम हो जाते हैं, और आपके साथ जब रिएक्टेंस कम हो जाते हैं तो इसके साथ इम्पीडेंस मजीद कम हो जाते हैं और आपके साथ करंट डेंजरसली हाई होते हैं। क्यू आई इज इक्वल टू V डिवाइड बाई Z, और Z क्या चीज होते हैं? R प्लस JXC, ठीक है। तो इस केस में आपके रेजिस्टेंस भी तकरीबन 0 के बराबर होते हैं और XC बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि दिस क्वांटिटी इज वेरी लो। जब ये क्वांटिटी वेरी लो होते हैं तो करंट आपके साथ डेंजरसली हाई होती है। तो हमारे साथ जो सिस्टम होते हैं इसका रिएक्टेंस हमारे साथ कम पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं जनरली द रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम अंडर फॉल्ट कंडीशन इज लो एंड द फॉल्ट करंट may rise dangerously high if no steps are taken to limit the value of the short circuit current. Not only will the duty required of short circuit be excessively high, but it also damage all the equipments of the entire power system. सिंपल सा मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब फॉल्ट आ जाए तो आपके साथ करंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों करंट मैक्सिमम हो जाएगा? क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से रेजिस्टेंस भी तकरीबन जीरो होते हैं और सिस्टम का रिएक्टेंस भी नेग्लिजिबल हो सकते हैं। सो इस केस में आपके साथ करंट डेंजरसली हाई होते हैं। अब इस करंट को कंट्रोल करने के लिए अगर हम कुछ काम ना करें ताकि वो कम हो जाए, तो इससे ये नहीं कि हमारे साथ जो रिएक्टर का सारी जो सर्किट ब्रेकर का ड्यूटी है वो ये कि इसको फॉल्ट को डिटेक्ट करे और ट्रैप हो जाए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपके सारे पावर सिस्टम क्या हो सकते हैं? ये भी डैमेज हो सकते हैं। सो टू लिमिट दिस शॉर्ट सर्किट करंट, इस शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हम यूज करेंगे। These extra material are reactors. In order to limit the short circuit current to the value which the current breaker can handle, additional reactants known as reactors are connected in series with the system of suitable point. कहने का मतलब ये कि ये जो शॉर्ट सर्किट करंट आ गया इससे ये जो डेंजरस खतरा है इसको ख़त्म करने के लिए और इसका करंट इतना कम करने के लिए ताकि हमारा सर्किट ब्रेकर वो आसानी से हैंडल करे, यहाँ तक लिमिट करने के लिए। मतलब करंट बहुत ज़्यादा हो गया, अभी शायद सर्किट ब्रेकर भी वो इसके वजह से जल जाए। तो इसके वजह से हमें ज़रूरी है कि कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स लगाए कि वो इस करंट को तकरीबन इतना तो कंट्रोल करे कि हमारे सर्किट ब्रेकर इसको आसानी से हैंडल करे। तो इसको इतना लिमिट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिएक्टेंस हम ऐड करेंगे और इस एक्स्ट्रा रिएक्टेंस को हम कहते हैं रिएक्टर।
in order to limit the short circuit current to the value which the current circuit breaker can handle, the additional reactants known as reactor are connected in series with the system at suitable point. जो मौजूद point है इस पर आप इसको connect करेंगे एक specific reactants को. What is reactor? इसको reactor बोलते हैं. What is reactor? A reactor is a coil. Reactor क्या होते हैं? Coil होते हैं. Of a number of turns designed to have a large inductance as compared to the ohmic resistance. ठीक है. What is inductor? Inductor आपके साथ एक कायल होता है, जस्ट एक कायल, और इस कायल की टर्न्स बहुत ज्यादा टर्न होते हैं. इस तरह कायल आप सपोज करिए जैसे कि वाइंडिंग है, ठीक है, वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग ऑफ मशीन, वाइंडिंग ऑफ जनरेटर. इस तरह ये भी आपके साथ एक कायल होगा. इस कायल का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस तकरीबन नेग्लिजिबल होता है. इसको कहते हैं रिएक्टर. इसको हम क्या करेंगे, कुछ मौजूद जगह देखेंगे. अभी मौजूद जगह क्या होगा वो इधर अभी डिस्कस करते हैं कि इधर ये जनरेटर के करीब होनी चाहिए, बस बार में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये आप फीडर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो हर एक जगह पर कनेक्ट करने का तरीकाकार क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, ये इधर अभी आएगा, ठीक है. सो कहने का मतलब ये था सिंपली इस सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारी का ओवरव्यू ये है कि जब फॉल्ट आता है तो इसके वजह से करंट इंक्रीज होते हैं. जब करंट इंक्रीज होते हैं इतना डेंजरसली हाई हो सकता है कि हमारा सारा पावर सिस्टम की जो इक्विपमेंट्स है उसको भी डैमेज कर सकते हैं. सो इस करंट को इतना लिमिट करी ताकि हमारी जो सर्किट ब्रेकर है, जो हमारी सर्किट ब्रेकर है वो क्या करे, इसको हैंडल करे. फॉर एग्जाम्पल हमारा सर्किट ब्रेकर तकरीबन 15 एम्पियर के लिए हमने डिजाइन किया और ये करंट 15 से बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसी इक्विपमेंट होनी चाहिए कि वो करंट को इतना कम कर दे कि 15 एम्पियर तक तकरीबन हो जाए. तो जो 15 एम्पियर तक लाने के लिए जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, दिस इक्विपमेंट इज कॉल्ड रिएक्टर्स. और ये रिएक्टर क्या होते हैं, रिएक्टेंस, इसके बहुत ज्यादा रिएक्टेंस होते हैं. और रिएक्टर इज जस्ट अ कॉइल, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका ज्यादा होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इसका इंडक्टेंस ज्यादा होते हैं और इसका रेजिस्टेंस कम होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ कॉइल इज कॉल्ड रिएक्टर्स. In order to limit short circuit current to the value which the circuit handle, the additional reactants known as reactors are connected in series with the system at suitable point. A reactor is a coil number of turns designed to have large inductance as compared to the ohmic resistance. ठीक है, ये काम हमने करना चाहिए. The force on the turn of these reactors under short circuit condition is considerable and therefore the winding must be solidly braced. या तक बस ठीक है कि इसके टर्न ज़्यादा होंगी तो इसलिए ये कंसिडरेबल अमाउंट तक शॉर्ट सर्किट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ रिएक्टर? अभी इसका रिएक्टर का एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, सिंपल सा इसकी 3 एडवांटेजेस है. दैट रिएक्टर लिमिट द फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट्स current and thus protect the equipment from the overheating as well as from the failure due to destructive mechanical forces. What is the advantage of reactor? ये हमारे साथ शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करते हैं. लिमिट मीन इसको एक हाथ तक महदूद करते हैं और इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारी इक्विपमेंट को ओवर हीटिंग से भी बच जाएगा क्योंकि करंट बहुत ज्यादा हो गया तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बहुत ज्यादा होंगी. इसकी वजह से सिस्टम हीटअप हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. तो ओवर हीटिंग से वो क्या कर सकते हैं, ओवर हीटिंग से वो बचा सकती है. एंड आल्सो द मैकेनिकल फोर्सेस फॉल्ट. अभी ये फॉर एग्जांपल दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, जो लॉस इसमें आएगा ताकि वो उससे रिमूव ना हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर है इसके साथ कुछ कंपोनेंट कनेक्ट है ताकि वो रोटेट हो जाए. अभी फॉर एग्जांपल इसमें इतना फॉल्ट आ गया कि वो डिस्ट्रॉय होगा, शायद इसके साथ जो कनेक्टेड चीज़ है वो इससे निकल जाए, इस पे जो फोर्स वो लगाते वो भी इससे दूर हो जाए और वो क्या हो जाए, पड़ जाए अपनी, फॉर एग्जांपल वो रूम में पड़ जाए, किधर भी इससे क्या करे खत्म हो जाए. सिंपल मतलब इधर लेकर फॉर एग्जांपल पंखे पे सीधा parin ti wandra uligi ni da 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 sa pa fast mechanical force connected da am tiri mushi
तो the reactor the tool main पैदा दादा reactor limits the flow of short circuit current and thus protect the equipment from overheating as well as the failure, ताकि फेलियर का मीन हमारा सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो जाए, वो हमें पावर भी ना दे। तो इस फेलियर से बचाने के लिए और ओवर हीटिंग से इक्विपमेंट को जल जाने से रिएक्टर इसको क्या करते, कंट्रोल करते। दूसरा इसका फायदा ये कि ट्रबल्स आर लोकलाइज्ड are isolated at the point where any originate without communicating their disturbance effect to the other part. For example, simple इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ रिएक्टर्स है, ठीक है, और इधर आपके साथ कुछ फॉल्ट आकर होगा। सो ये फॉल्ट ये रिएक्टर इधर कंट्रोल करेगा, इसका इफेक्ट ये इधर इसको सेंड नहीं करता, इसको भी इसका इफेक्ट सेंड नहीं करता कि इधर कुछ एरर आ गया है, ठीक है। सो ट्रबल्स मीन सिंपल तकलीफ का माना है, ठीक है, पुख्तों की। सो ट्रबल मीन फॉल्ट, फॉल्ट आर लोकलाइज, लोकलाइज मीन इसको एक जगह तक महदूद करना। सो द फॉल्ट इज लोकलाइज आइसोलेटेड टू द पॉइंट वेयर दे ओरिजिनेट, जहाँ पर ये फॉल्ट इधर सपोज इधर फॉल्ट आकर हो गया तो ये रिएक्टर क्या करते हैं, ये फॉल्ट इस तक पहुंचा देता है, यहाँ तक क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि इसके फॉल्ट इधर आ जाए, जब इधर आ जाए तो ये आपके साथ ये भी डैमेज हो जाएगा, ये भी डैमेज हो जाएगा। तो रिएक्टर का एक काम ये है कि फॉर एग्जांपल इधर आपके साथ फॉल्ट आकर होगा तो ये इस जनरेटर में होनी चाहिए और इससे ये सारा दूसरा सिस्टम आइसोलेट होना चाहिए ताकि वो क्या करे, ये जल ना जाए, ठीक है। So this is the good function of this. For example, अगर जनरेटर में इतना फॉल्ट आ गया कि जनरेटर जल गया तो ये भी कोई बात नहीं है, आपके एक जनरेटर तो जल गया। लेकिन अगर ये इस तरह था, अगर ये रिएक्टर नहीं था तो ये रिएक्टर क्या करेगा, फॉल्ट इधर भी आ सकता था तो शायद आपके साथ ये भी डैमेज हो सकता है, ये भी डैमेज हो सकता था। सो द ट्रबल आर लोकलाइज, लोकलाइज का मतलब अपनी जगह पे रख देते हैं, आर आइसोलेट या इसको क्या करते हैं, इससे अलहदा रखते हैं, एट द पॉइंट वेयर दे जनरेट ओरिजिनेट, इसको पहले से ही पैदा हुआ, विदाउट कम्युनिकेटिंग देयर डिस्टर्बेंस इफेक्ट टू द अदर पार्ट, इसका जो डिस्टर्बेंस पार्ट है वो दूसरे तक जाने से, दूसरी इक्विपमेंट्स तक पहुंचाने से पहले पहले इसको क्या करते हैं, ये सारा सिस्टम से ही आइसोलेट करते हैं। कैसे आइसोलेट करते हैं, इधर सर्किट ब्रेकर होगी, इसके वजह फॉल्ट की वजह से करंट ज्यादा हो गया, इस करंट को रिएक्टर ने लिमिट कर दिया और सर्किट ब्रेकर के लिए इतना कर दिया कि वो आसानी से हैंडल हो गया। सर्किट ब्रेकर आपके साथ क्यों ट्रैप हो गई तो ये सारा सिस्टम इससे कट हो गया, जब इस सारे सिस्टम से कट हो गया तो इधर जो फॉल्ट है वो इधर तक नहीं आएगा। सिंपल सी बात ये, दे परमिट द इंसुलेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर ऑफ लोअर रेटिंग। इसका ये फायदा है कि फॉर एग्जांपल आप लोअर रेटिंग वाली सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं जिसका रेटिंग लोअर हो, मीन फॉर एग्जांपल आप ऐसे सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं कि जो 20 एम्पेयर तक सपोज करे, 20 एम्पेयर तक वो काम करते और आपके करंट 30 एम्पेयर तक बढ़ गया। सो रिएक्टर ने क्या किया, इसको 20 तक ले आया। इसका मतलब ये है कि आप वो अच्छी वाली सर्किट ब्रेकर जो 30 एम्पेयर पे काम कर रही थी उसके बजाय अगर आप अभी 20 एम्पेयर वाली भी लगा दी तो आपके लिए काम कर सकते हैं क्योंकि रिएक्टर इसको लिमिट करते हैं। सो देयर आर 3 एडवांटेजेस ऑफ रिएक्टर। फर्स्ट ये कि रिएक्टर आपके साथ एक इक्विपमेंट को जल जाने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दूसरा है कि जो फॉल्ट आ जाए वो जिस जगह फॉल्ट आ गया यहाँ तक महदूद करते हैं और दूसरी इक्विपमेंट को इसका फॉल्ट पहुंचाना स्टॉप कर देते हैं। तीसरा है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसी सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं जिसका रेटिंग वैल्यू कम हो, सो ये भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि रिएक्टर इसके लिए काम करेगा, वो यहाँ तक लिमिट कर देगा। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये एक बार फिर दोहरा दीजिए सर, इसका शॉर्ट समरी क्या है सर? ये रिएक्ट ठीक है, मैं आपको शॉर्ट से बता देता हूँ या दोबारा से पढ़ लूँ? जी सर। सर वाया सर एक क्वेश्चन है सर, ये इसका तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो सर ये रिएक्टर का आप ऐसी सर अगर एक कायल हो तो कायल हो ना, लेकिन कायल का आप एक ऐसी कायल बना दी जो जिसका इंडक्टेंस ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल कॉपर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है ना,
एग्जाम्पल आप जी सर। पंखे वगैरह को खरीदते थे तो वो कहते हैं ये बहुत कीमती है, क्यों? ये तांबे का बना हुआ है। सो व्हाई दिस? जी इसका सर। रेजिस्टेंस कम होता है ना। तो आप जब रिएक्टर जी डिजाइन सर। करते हैं तो ऐसी ऐसी मटेरियल से इसको डिजाइन करें कि इसका इंडक्टेंस ज्यादा हो और इसका रेजिस्टेंस कम हो। ये इसका जी सर। तब आपके साथ रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गया? यस सर। सर एक क्वेश्चन और भी है सर, ये जनरेटिंग की तरफ पे इंस्टॉल हो रहा है या ट्रांसमिशन पे? अभी अभी देखते हैं लोकेशन ऑफ रिएक्टर के हम ये किधर यूज करेंगे। द लोकेशन ऑफ रिएक्टर मीन जी वेयर वी सर, यूज। थैंक यू सर। सो लोकेशन ऑफ रिएक्टर्स, short circuit current limiting reactors may be connected in, जो वही रिएक्टर जो शॉर्ट सर्किट करंट को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, वेयर वी विल यूज इन सीरीज विद ईच जनरेटर। ये एक तरीकाकारी है कि जो जनरेटिंग स्टेशन है, जो जनरेशन स्टेशन है, इसके हर एक जनरेटर के साथ सीरीज में लगा दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जनरेटर का आउटपुट है और ये वो बस बार है जिसको ये एनर्जी देगा और इसे फिर क्या करके हम ट्रांसमिट करेंगे। इधर ट्रांसमिटिंग लाइन है। ठीक है, सारी ये गया। फॉर एग्जाम्पल एक तो इधर हम यूज कर सकते हैं, ये जनरेटर है, इधर बिजली बनती है और ये बस बार है जिसको वो एनर्जी देगा। और इधर रिकॉर्डिंग करो लेक्चर का थोड़ा सा। अभी मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, सो जनरेटर जनरेटर के साथ सीरीज में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसका क्या फायदा होगा वो पढ़ेंगे। इन सीरीज विद ईच फीडर, और हर फीडर के साथ आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। फीडर मीन ये आपके साथ फीडर है, दिस इज कॉल्ड फीडर। इसके साथ आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते। कैसी? ये देखिए, ये फीडर में, हर फीडर में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन यूज दिस इन बस बार। बस बार में भी यूज कर सकते। बस बार में आप दो तरह की यूज कर सकते हैं, एक इसी तरह, ये देखिए, एक इसी तरह, इधर इसका बस बार। बस बार में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आइदर इसी तरह। ठीक है, सो लोकेशन ऑफ रिएक्टर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है सर, हाँ ये रिएक्टर जनरेटर साइड पे इंस्टॉल हुआ है हाँ, ये जनरेटर साइड पे इंस्टॉल हुआ है। ये इधर पलटे और जनरेटर ये रिएक्टर। जो दूसरा था वो फीडर में जी था, सर, और जो लास्ट टू थी वो जी आपके सर, साथ बस बार में कनेक्टेड था। बस बार, ये दिस इज कॉल्ड बस बार। ये आपके साथ बस बार है ना। ये ट्रांसमिशन के साइड पे है सर। ये आपके साथ ट्रांसमिशन साइड पे। फॉर एग्जांपल ये एक जनरेटर स्टेशन था और जनरेटर स्टेशन जी से सर। आपके साथ एनर्जी बाहर आ गया। इधर आपके साथ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होंगे इधर। ठीक है, सो जी सर। जी सर। पहले जी जनरेटर सर। से पहले भी आप लगा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इधर इधर आपके साथ जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो हर एक का फीडर का नाम इसको इसको एक फीडर, दूसरा, तीसरा फीडर साइड में इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। और ये आपके साथ बस बार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पावर सिस्टम पढ़ा, पावर सिस्टम नहीं लेकिन अगर जनरेशन स्टेशन आपने देखा होगा तो इस तरह होते हैं। ये एक प्लेस है, इधर आपके साथ जनरेटर पड़े हैं। ठीक है, इस जनरेटर से जी बिजली सर। बाहर आई है। ठीक है, इधर बाहर आई है। तो जब बाहर आ गया तो इधर आपके साथ यस सर। एक बस बार होते हैं। बस बार मीन ये सारी का हर एक का वोल्टेज इसको फीड हो रहा है। इधर तीन जनरेटर है तो तीन वालों का वोल्टेज इधर फीड होते हैं। ठीक है, यस सर। ये आपके साथ 11 केवी का है। अब इस 11 केवी को आपने स्टेप अप करना है, तो इधर आपके साथ क्या यूज यस करेंगे, सर। ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। इसको क्या पावर करेंगे, ट्रांसफार्मर सर। स्टेप अप। जी सर। सो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पोर्शन, दिस इज द फीडर पोर्शन। ये फीडर यस पोर्शन है, ये सर। आपको यस। फीड कर रहा है आपको एनर्जी। और ये जी जो सर। पोर्शन है, दिस इज योर बस बार पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज योर जनरेटर। तो आप इधर अगर यूज करें सो दिस इज मीन इन सीरीज विद जनरेटर। इधर अगर आप यूज करें सो दिस इज इन बस बार। इधर अगर आप यूज करें, इधर कहीं भी फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर के इस साइड उस साइड जिधर भी आप यूज करें, सो ये आपके साथ फीडर साइड में आ सकते हैं। ठीक है, जी सर। अभी आते हैं किसकी शॉर्ट थ्योरी पढ़ते हैं। द शॉर्ट सर्किट current limiting reactor may be connected in series with each generator, in series with each feeder, and bus bar.
No definite statement can be given as to which one of the above application is preferable. आप इस तरह नहीं कह सकते कि इसमें सबसे मौजूद जगह कौन सा है, ये आप पे डिपेंड करते हैं आपकी सिस्टम पे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने एक जनरेशन स्टेशन लगाया, इधर इसकी जनरेटर साइड पे ज़्यादा फॉल्ट आते हैं तब जनरेटर पे लगा दी, अगर ज़्यादा फॉल्ट फीडर साइड पे आते हैं तो फीडर साइड पे लगाई, बस बार में कोई मसला है तो बस बार में लगा दी, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं कह सकते विच वन इज प्रेफरेबल, क्या आप ये आप प्रियोरिटी आप किसको देंगे। each installation has its own particular demands, हर एक के particular demands होते हैं, ठीक है, and which must be carefully considered before the choice of reactor। आप जब रिएक्टर को यूज करेंगे तो चॉइस के आपके कौन से रिएक्टर है, जनरेटर वाली रिएक्टर यूज करते हो, बस बार वाली यूज करते हो, फीडर वाली यूज करते हो, सो ये आपके पावर सिस्टम की उस वक्त की कंडीशन पे डिपेंड करते कि फॉर एग्जांपल कैसी एरिया में आप काम करते हैं, कैसी एरिया में ये जनरेशन स्टेशन आपके अवेलेबल है, इधर इसके जनरेटर साइड पे फॉल्ट ज्यादा आते, बस बार पे ज्यादा आते, फीडर पे, तो फिर आप उधर क्या करें, इसको यूज करें। समझ आ गया? जी सर। सो चलो अभी पढ़ते हैं कि हाउ वी कैन यूज इट इन जनरेटर साइड। जी सर। जी जी सर जी ये रिएक्टर जो है ना, ये जनरेशन सेट पे बस बार के लिए और फीडर के लिए अलग अलग होगा क्या, नहीं सेम होगा? रिएक्टर इज अ कॉइल, आप इसको यूज करते हैं, लेकिन आप रिएक्टर किधर यूज करें, जनरेटर के करीब यूज करें, आइदर बस बार में यूज करें, आइदर फीडर में यूज करें। सो ये आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि उस वक्त आपके साथ कौन सी सिनेरियो है, फॉल्ट किधर ज्यादा आते हैं, तो इस वक्त फिर आप क्या करेंगे, बीइंग पावर सिस्टम इंजीनियर आपको इसका एनालिसिस करना होगा कि फॉल्ट किधर आती है, मैं इस रिएक्टर किधर यूज करूँ। सो वो फिर गुंजानाबाद इलाके को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसमिशन साइड ऐसी इलाके कि इधर आपके साथ ये दरख्त वगैरह ज़्यादा हो तो फिर आप फीडर साइड पे यूज़ करें, अगर फॉर एग्जांपल बस बार में कुछ मसला है तो बस बार पे यूज़ करें, अगर जनरेटर पोर्शन पे आपके साथ फॉल्ट अक्सर आते हैं तो इधर यूज़ करें। इसलिए उसका है कि दिस इज़ नॉट प्रेवेबल, आप ये नहीं कह सकते कि जनरेटर वाली अच्छी है, बस बार वाली पोर्शन अच्छी नहीं है, फीडर वाली अच्छी नहीं है, फीडर वाली अच्छी है, दूसरी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कि जनरेटर पे अगर हम लगा दें तो इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होंगे। सो जनरेटर रिएक्टर, अभी मेरे साथ 3 मिनट से